हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपके लिए जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं। और वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको बताता चलूँगा। तो आपको अपना आंसर है जो इस तरह से सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में देना है। पहले मैं आपको जैसे आंसर क्वेश्चन बोला मैंने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको क्वेश्चन देखना है और वीडियो को पॉज करके और इस तरह से अपना आंसर है कॉपी में नोट कर लेना है कि आपका आंसर क्या होगा। इसी तरह से मैं जितने भी क्वेश्चन करूं सभी आपको क्वेश्चन कर लेने हैं और बाद में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्या है अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। आप अपना आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर वैसे ही लिख सकते हैं और बाद में आपको स्कोर बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इनमें से आपको अपना आंसर चूज़ करना है। तो आई होप आपने जो भी आपका अपना आंसर चूज़ किया होगा वो लिख लिया होगा कॉपी में। तो इसका आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। वो मैं बता दूं आपको, ये जो आत्मकथा है ये लिखी गई थी M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ ये लिखी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, इनके जीवन से संबंधित है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और बाकी ये सभी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, एन ऑटोबायोग्राफी है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये सभी किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यानी कि अपना आंसर है जो चूज़ कर लेना है और लिख लेना है। ऑप्शन है परिसंघ, परिसंघ क्लब, एकात्मक संघ, राज्यों का संघ। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूँ, देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत एक राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल, ये अनुच्छेद आपका 1 है, उसके अंदर ही कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत में कुछ राज्य हैं और कुछ भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट के नाम से किसकी प्रशासनिक व्यवस्था विशिष्टता है। यानी कि ये आपको बताना है किस गवर्नमेंट की, मतलब कि किस राज्य की, किस देश की है। ब्रिटेन की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, फ्रांस की है, जापान की है। तो इनमें से आपको अपना आंसर है जो चूज़ करना है। तो आई होप आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ब्रिटेन। जो शैडो कैबिनेट है यानी कि ये आपकी छाया मंत्रिमंडल है, ये कैबिनेट है जो ये संबंधित है आपके ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो जल्दी से अपना आंसर चूज़ कीजिए। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो आई होप चूज़ कर लिया होगा। तो देखिए इन आपके ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 3871। यदि मैं बात करूँ शेरशाह सूरी के बारे में तो NH1, एक तो होता है आपका NH1 और एक है आपका NH2। इन दोनों को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ओनली NH1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यह आपका कहाँ कहाँ से जाता है? उत्तर भारत से निकलता है ये, दिल्ली से होता हुआ पंजाब के कई शहरों में जाता है और भारत पाकिस्तान सीमा को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन। तो इनमें से आपको अपना आंसर चूज करना है। 9th नंबर क्वेश्चन, तो 9th नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा फिरोज तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। यानी कि फिरोज तुगलक ने 1300 कब इसका शासन था? 1351 से 1388 तक।
तब इसने ब्राह्मणों पर एक जजिया नामक एक क्या लगाया था, कर लगाया था। तो ये कौन था आपका, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास चेन्नई है, बेंगलोर है, कोच्चि है, हैदराबाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि हैदराबाद। यहाँ पर आपके कीमती आभूषण बनते हैं, इसलिए इसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास बेसबॉल, ताश, बास्केटबॉल, गोल्फ। तो इनमें से आपको अपना आंसर चूज करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका गोल्फ। किसके खिलाड़ियों को दिया जाता है, गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के मध्य जो भी आपके मैचेस होते हैं उनको ये गोल्फ है जो इसमें क्या दिया जाता है, आपका राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, यदि वीडियो देखिए तो आपने आंसर अपना चूज कर लिया होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। गौतम बुद्ध का जहाँ पर जन्म हुआ है वो स्थान इस टाइम किसके द्वारा अंकित किया गया है, यानी कि वो कौन सा स्थान है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाता है वो है अशोक का, मौर्य का रुमीन दे स्तंभ। यहाँ पर इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपके, यदि मैं इसकी बात करूं, पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस स्थान से, किस नाम से, बोध गया के नाम से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमिक्स से। निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, खपत। तो इनमें से आपको अपना आंसर है जो चूज करना है। इसका आंसर मैं आपके लिए बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा खपत। क्या हो जाएगा, खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, उसके बाद है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। इनमें से आपको अपने आंसर हैं जो चूज़ करने हैं, जल्दी से चूज़ कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस है, उसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। कब की थी, 1942 में। इसने, सुभाष चंद्र बोस ने 1942-43 के समथिंग इसकी जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी, ये की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी, सिंगापुर में। ये अभी आप पता होना चाहिए। ठीक है, सिंगापुर भी कई बार पूछ ले जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्सीडियन एंड एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या है, यानी कि आपको इनमें से बताना है क्या कायांतरित चट्टानें, चट्टानों के प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, वैवर्दी चट्टानें हैं। तो इनमें से आपको अपना आंसर है जो चूज करना है। तो देखिए मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टानें। यानी कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सभी किसके हैं, आग्नेय चट्टानों के। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन 16 का आंसर चूज कीजिए। कार्ल मार्क्स, प्लेटो, मैकियावेली, जॉन लॉक। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आप जॉन लॉक ने। किसने कहा था, जॉन लॉक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्या हम भारत के लोग, सॉरी भारत में
हम भारत के लोग, इस वाक्य से शुरू होता है। मतलब ये वाक्य कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ होती है, मतलब कहाँ यूज़ होता है। तो ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, नेहरू द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट भाषण, भारत का संविधान या प्रथम पंचवर्षीय दस्तावेज। तो इसका आंसर आपको चूज करना है। तो कभी भी आपने जो भारत भारत का संविधान है वो पढ़ा होगा कहीं भी कोई भी बुक में, तो वहाँ पर आपको ये वाक्य जरूर लिखा हुआ होगा कि हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो आपको अपना आंसर जरूर बताना है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए इन सभी का आंसर आपने चूज़ किया होगा और सही गलत आपको बाद में पता चल गया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा, कितना आप इसको इसके अंदर अटेम्प्ट कर पाए। तो आई होप आज का ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।